हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, भाई साहब इतने सारे रिक्वेस्ट कि सर कुछ प्लान बताओ कि 14-15 दिन में ना सिलेबस को हम पूरी तरह झुका दे, बढ़िया से कर ले और मजा आ जाए। कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन से मटेरियल को फॉलो करना है, क्या तरीका रहेगा, हम पढ़ने को रेडी है। हमें 11th के बेसिक्स को बढ़िया से क्लियर करना है, 11th को बढ़िया से पास करना है और 12th में धूम मचाना है। सर पास करना है, बढ़िया नंबर से पास करना है, काम चलाओ नंबर से पास नहीं करना, बहुत बढ़िया नंबर से पास करना है। जुगाड़ बताओ। तो जुगाड़ नहीं, प्रॉपर नॉलेज के साथ आप पास होंगे और बहुत बढ़िया नंबर के साथ पास होंगे। तो लास्ट मंथ क्लास 11 15 जनवरी से 15 फरवरी 30 दिन का ट्रांजिशन है, लेकिन 30 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 14 से 15 दिन में ही धूम मचा दोगे, 15 दिन में ही धूम मचा दोगे, बेफिक्र हो। अब कहानी क्या है मैं पहले बता दूं, ये वीडियोस उन्हीं के लिए होने वाला है जो मेहनत करने के लिए रेडी है। मतलब जिनके अंदर मेहनत करने की चाहत नहीं है और जो सोच रहे हैं हम हंसी मजाक में 11th पास कर लेंगे, तो मुझे माफ कर दो, आपके लिए ये वीडियो नहीं होने वाला। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर अभी भी आपके अंदर डर पैदा नहीं हुआ है कि मैं भाई पास नहीं हो पाऊंगा, भाई लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाएगा, अभी से ही करना पड़ेगा, अभी से भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डर का माहौल नहीं है, तो भाई साहब आप नहीं पढ़ पाओगे। रियलाइज होना, डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डरो, मैं कहता हूं डरो। अगर सच में 12th में जाना चाहते हो तो डरो, डरना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के बात ही है। तो जो बच्चों मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, उनके लिए वीडियो होने वाला। काम की बात करें, देखिए सबसे पहले हमारा रहेगा डे 1, जहां पर डे 1 स्टार्ट करने से बता दूं, ये जो मैंने बनाया है ना पूरा, वो आपको 0 से स्टार बनाने तक के लिए इनफ है। 0 से स्टार बना दूंगा भाई साहब अगर आपने यही वाली बात फॉलो कर ली। कौन सी वीडियो देखनी मैं बताऊंगा, बढ़िया से, टेंशन मतलब। अब यहां पे डे 1 में हमने देखो, हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का जुगाड़ मिलेगा आपको, और मैथ्स के लिए मुनील सर मैथ्स नाम से अलग चैनल है, मुनील सर मैथ्स नाम से। तो कुल मिला के क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखेंगे ना, तो फिजिक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन को लिया है पहला, और यहां पर केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लिया है। अब आपके मन में आएगा सर आपने इन चैप्टर्स को ही क्यों चुना है डे 1 में। अब और सर क्या हम एक दिन में 2 चैप्टर कर पाएंगे? भाई एक दिन में आप 2 चैप्टर कर पाओगे बहुत इजीली। मुश्किल से आपको 1 घंटे यहां लगाना है, 1-1.5 घंटे यहां लगाना है, यानी कि 3 से 4 घंटे लगाना है, और दोनों चैप्टर आपकी जेब में डाल दूंगा, मैं दूंगा लिंक, उन्हीं वीडियोस को देखना। हाँ भाई, फिजिक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर हो जाता है और इसके अंदर वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने कराए हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट दूंगा आपको, थ्योरी की प्लेलिस्ट भी दूंगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। सेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको एलिमेंट्स की नॉलेज मिलेगी, बेसिक्स मिलेगा, वर्ड्स पता लगेंगे, आयोनाइजेशन वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन गेन वाले जो भी वर्ड्स हैं टर्म्स आपको पता लगेगा यहां से। तो पहला ये दोनों इजी है, इनमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, इनमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कोई खास न्यूमेरिकल्स इन दोनों में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये दोनों स्कोरिंग चैप्टर है, इस पर आपको हाथ मारना है। फिर दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो डे 2 में फिजिक्स में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बहुत इजी चैप्टर है, उसके सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स उसके मैं क्या बताऊं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके अंदर से, और स्कोरिंग भी है और छोटा भी है और इजी भी है। तो सॉलिड्स और केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरली थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल दिखाई नहीं देगा और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। कौन सी वीडियोस देखनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लिंक लगा दूं डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस को फॉलो कर लेना। मेरे पास 2 तरह के वीडियो मिलेंगे आपको, एक जो 1 से 1.5 घंटे के है और उसमें सारा चैप्टर कवर किया गया है डिटेल में, एक होगा आपका 3 से 4 घंटे का वीडियो। तो वो अपने दिमाग लगा लेना कि कौन सा वीडियो आपको देखना है, आपके पास कितना टाइम है। दोनों ही वीडियो इनफ है बढ़िया स्कोर करने के लिए थ्योरेटिकल चीजों को, कोई टेंशन नहीं है। देखिए सॉलिड्स और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। फिर अपने पास डे 3 में थर्मल प्रॉपर्टीज, आपको थर्मल प्रॉपर्टीज करना है, इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और गिना चुना न्यूमेरिकल है जो फिक्स हर साल आता है। तो न्यूमेरिकल्स मेरी जिम्मेदारी है कराना, कोई टेंशन नहीं है। आपको इस चैप्टर पे जंप करना है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। फिर आपको सीधा ऑर्गेनिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा और ये हाईली स्कोरिंग चैप्टर है। मैंने 3-3.5 घंटे में खत्म करवा रखा है क्लास 11 की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा, मतलब चिंता करना ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर दोस्तों अब आ जाएंगे यहां पर थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, इनमें से भी बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आते, काफी स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन भाई साहब ये बहुत स्कोरिंग है केमिस्ट्री में, बिलीव मी, इनमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इनमें बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब ना के बराबर आएंगे मान के चलो। थ्योरेटिकल हो जाएगा काफी ज्यादा। हाइड्रोकार्बन बहुत थ्योरेटिकल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको फिजिक्स में तो पता ही होगा, हर चैप्टर में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तो होता ही है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको ले दे रहा हूं उस ले से ही पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा, चीजें इजीली कवर हो जाएगी। फिर दोस्तों आप पढ़ना यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काफी स्कोरिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल चीजें इसके अंदर से आती है। फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे हम लौटेंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करते हैं तो हमें चैप्टर 1 केमिस्ट्री में करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको यहां पर ऑसिलेशन पढ़ना है। फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है केमिस्ट्री का। फिर दोस्तों यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन पर आना है, तो यहां पर रिडॉक्स पे आना है, रिडॉक्स। फिर दोस्तों जब आप यहां पर मोशन में प्लेन पहुंच जाओगे, यहां आपको थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाला, अब इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे की न्यूमेरिकल 40-50 मिनट की न्यूमेरिकल की वीडियो है और 1 घंटे की थ्योरी की वीडियो है। तो अगर 2 घंटे आप इसमें लगाते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे, फुल आउट ऑफ फुल। अब देखो यहां पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और यहां पर फिर आपको लास्ट में इक्विलिब्रियम को देखना है। इक्विलिब्रियम में आपको 1 घंटे की वीडियो और 50 मिनट का न्यूमेरिकल होगा, बस 1-2 घंटे यहां लगाओगे, इक्विलिब्रियम आपकी जेब में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरी कहानी क्या निकल के आती है दोस्तों, उसके बाद अब लास्ट में वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री तो हमारा खत्म हो गया, फिर ग्रेविटेशन पे आना है आपको, और लास्ट में हमने रखा है फ्लूइड्स एंड उसके बाद हमने रखा हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आप बोलोगे सर आपने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया है? मैंने अरेंजमेंट जानबूझ के ऐसा किया है जिससे आप इजीली चीजों को कवर कर पाओ और जो स्कोरिंग भी है और आसानी से हो सकता है। तो अगर आप इसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हो तो यकीन मानो बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो। केमिस्ट्री का अरेंजमेंट तो भाई बहुत ही गजब अरेंजमेंट बताया मैंने आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इजीली बहुत ही कम दिन में छोटे छोटे लेक्चर्स को फॉलो करके इनको कवर कर सकते हो। जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, आप बस मेरी बात एक बार मान के देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करके देखो, 15 दिन के लिए भाई सब कुछ बदल जाएगा। जो आपकी अभी सिचुएशन बदल जाएगी, आप खुद के नजरों में गिर गए हो
उठ जाओगे, मम्मी पापा की नजरों में गिर गए हो, उठ जाओगे, स्कूल में इज्जत नहीं है, इज्जत मिलेगी। मजाक नहीं कर रहा हूं। 12th के लिए आपका 11th का बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। बहुत वंडरफुल लेक्चर है ये, इतने गजब लेक्चर है कि मैं कसम खा के कहता हूं, अगर कोई ईमानदारी से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा ना, वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और वैसे भी बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज, रिवीजन सीरीज, ये वो बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे। हाँ, एक बात बता दूं आपको, ये सारे जो मैं लेक्चर्स बता रहा हूं, वो लेक्चर्स कहां से मिलने वाले हैं आपको, जरा मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मुनील सर मैथ्स, गाइडेंस के लिए इसके ऊपर जा सकते हो। पर अभी फिलहाल जो लेक्चर्स कहां से आ रहे हैं, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री और मुनील सर, इन तीनों चैप्टर्स, इन तीनों चैनल से आपको लेक्चर देखने को मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। प्लीज इस पे छोटे छोटे लेक्चर डले हुए हैं, इसमें छोटे लेक्चर डले हुए हैं। जो आपको लगे कि मुझे यहां से देखना, यहां से देखो, यहां से लगे यहां से देखो, और जो आपको लगे यहां से देखना, यहां से देखो। मैं लिंक दे दूंगा चैनल का भी और वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज फॉलो करो। मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर आपने इसको फॉलो किया ना, आपसे खुशनसीब कोई नहीं है। ये बहुत रॉक करने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।